Hello 11th English medium. How are you all? Welcome to Convent English High School. I am your physics teacher Monica ma'am is here. In the last lecture we studied about what is physics. Today we will study about scope and excitement of the physics. Here scope means range of the physics. Here scope means the range of the physics. To understand the scope of the physics, we needed to discuss about two domains of the interest. फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक एंड सेकेंड माइक्रोस्कोपिक. अगर हमें फिजिक्स की रेंज कितनी है वो जाननी हो तो उसके लिए हमें पहले दो चीज़ों को देखना पड़ेगा. एक है मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरी है माइक्रोस्कोपिक. अब ये मैक्रो और माइक्रो क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं. द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल. मैक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या क्या इंक्लूड होता है, किस किस का समावेश होता है, तो लेबोरेटरी रिलेटेड कुछ भी हो तो उसको किस में समावेश होगा, माइक्रोस्कोप. इसी से टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट, तो टेरेस्ट्रियल मीन्स अबाउट अवर अर्थ, हमारी अर्थ के बारे में जो कुछ भी होगा वो भी माइक्रोस्कोपिक में आएगा. एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इसको तो आप सब जानते ही हो. एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मीन्स प्लेनेटरी, सेलेस्ट्रियल, मीन्स इन शॉर्ट कहो तो अबाउट द यूनिवर्स, तो वो सब किस में आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सेल्स. और उसको किस में इंक्लूड करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में. तो इससे क्या पता चलता है कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन यानी कि क्या, तो जिसकी साइज बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो जिसकी साइज बड़ी हो वो सब किस में आएंगे, मैक्रोस्कोपिक में. तो अब आप लोगों को ख्याल तो आ ही गया होगा कि माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, तो जिसकी साइज छोटी होगी, स्मॉल होगी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी, वो सब किस में आएंगे, माइक्रोस्कोपिक में. तो द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना. ठीक है, कि जिसकी साइज छोटी होगी उन सबको हम किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक. जस्ट एग्जाम्पल, तो हम दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रेंज का हो सकता है. तो सबसे बड़ा अगर हो तो यूनिवर्स है, ठीक है. तो मास ऑफ द यूनिवर्स कितना है आप सबको पता है. मास ऑफ द यूनिवर्स इज 10⁵55 kg. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने केजी तक का हो सकता है, तो कि 10⁵55 kg है. उसी तरह से अगर माइक्रो में हम रेंज देखने जाए, मास में अगर माइक्रो में हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रेंज देखने जाए तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ kg है, बरोबर. तो सबसे सूक्ष्म कौन है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. तो वो भी कितना है, तो 9.1 × 10⁻³ तो आपको ख्याल आ रहा है. अगर मैक्रोस्कोपिक ज़्यादा से ज़्यादा मास में, किसकी बात कर रहे हैं, मास में, मास में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मास तक हम स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, तो 10⁵55 kg तक. मीन्स के 10 के बाद में 55 जीरो लगाएंगे, वहाँ तक की अगर रेंज हो तो उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं. फिजिक्स इतना आगे बढ़ गया. और अगर स्मॉल की बात ही की जाए, माइक्रोस्कोपिक की बात की जाए तो 10⁻31 kg की रेंज तक हम फिजिक्स में पढ़ सकते. 10⁻31 मीन्स 0.00, कितने बार जीरो लगाना है, 31 टाइम्स. तो इतनी बड़ी से लेके इतनी छोटी रेंज तक का हम फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं. फिजिक्स इतना आगे गया है. नाउ there are generally 11 branches of the physics. Now there are generally 11 branches of the physics. These are as follows, जो कि नीचे दी हुई है. फर्स्ट क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड मॉडर्न फिजिक्स, थर्ड न्यूक्लियर, फोर्थ एटॉमिक, फिफ्थ जियोफिजिक्स, सिक्स बायोफिजिक्स, सेवन मैकेनिक्स, एट एक्योस्टिक्स, नाइन ऑप्टिक्स, 10 थर्मोडाइनमिक्स एंड 11th एस्ट्रोफिजिक्स. ठीक है, अब ये 11 की 11 फिजिक्स की क्या है, ब्रांचेस है. बट इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट 5 ऑफ देम. कितने, 5 ऑफ देम. फर्स्ट ब्रांचेस इज क्लासिकल फिजिक्स. दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न विथ लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन. मीन्स कि ये ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स है, उसके अंदर किसके बारे में बात होगी, तो कि लॉ ऑफ द मोशन यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ. ग्रेविटेशन मीन्स कैलकुलस फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, अबाउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स. फिर
टाइप्स ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उनके फॉर्मूला, ये सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सब किस में आता है, क्लासिकल फिजिक्स में. दिस ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स डील्स मोस्टली विथ मैटर एंड एनर्जी. Often, physics which date before the 1900 are considered classical physics. 1900 के पहले जो फिजिक्स था उसे हम किस तरह से कंसिडर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स. Whereas physics which date after the 1900 are considered modern physics. लेकिन 1900 के बाद में जो फिजिक्स आया, जो इन्वेंट्स हुआ, वो सब किस में गिनाता है, मॉडर्न फिजिक्स में. सेकंड इज अ मॉडर्न फिजिक्स. Modern physics is a branch of a physics that is mainly concerned with theory of relativity and quantum mechanics. तो मॉडर्न फिजिक्स में मेनली दो कौन सी चीज़ों के बारे में बात होता है, तो रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका नाम तो सबने सुना ही होगा, ठीक है. नाम सुनते ही सबके माइंड में क्या आ जाता है, इज इक्वल टू mc², राइट. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लांक वेयर द पियोनियर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स रिस्पेक्टिवली. तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सबसे पहले हमें जिसने माहिती दी हो, इन्फॉर्मेशन दी हो, वो कौन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लैंक. तो हम देखते हैं कि हम ऊपर से देखेंगे कि उसमें है क्या. तो आइंस्टाइन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज समराइज्ड इन द फॉर्मूला इज इक्वल टू mc². सबने सुना ही है, ठीक है. तो रिलेटिविटी ऑफ द थ्योरी की बात आए तो सबसे पहले हमें यही फॉर्मूला याद आता है. इन दिस इक्वेशन E इज रिप्रेजेंट एनर्जी, E फॉर दी एनर्जी, M इज द रिप्रेजेंट मास and C represent the speed of the light, which is 3 multiplied 10⁸ meter per second. Quantum theory explains the nature and behavior of a matter and energy on the atomic and subatomic level. क्वांटम थियरी मीन्स कि जो माइक्रो लेवल की जो हमें थियरी करनी हो वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, क्वांटम थियरी. जो अभी हमने देखा ना माइक्रोस्कोपिक डोमेन, तो वो सब क्वांटम थियरी होगा. तो क्वांटम थियरी एक्सप्लेन नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ मैटर एंड एनर्जी ऑन द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल. बहुत ही स्मॉल लेवल पे जाएंगे, वो सब किस में आता है, क्वांटम थियरी में. The nature and behavior of a matter and energy at that level is sometimes referred to as a quantum physics and quantum mechanics. जो मैंने आपको पहले बोला कि ये जो स्मॉल लेवल के एकदम स्मॉल लेवल के जाके जो स्टडी होगी वो सब स्टडी किस में होती है, क्वांटम फिजिक्स या तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स. Our third branch is acoustics. Acoustics means about the sound. Acoustics means about the sound. So the word acoustics is derived from a Greek word akion meaning to hear. ये acoustic word कहाँ से आया, तो ग्रीक वर्ड एक्योन पे से आया जिसका मीनिंग होता है टू हियर. हियर मीन्स की सुनना. तो वी कैन डिफाइन acoustics as a branch of a physics that studied how sound is produced, transmitted, derived and controlled. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, रिसीव एंड कंट्रोल, ये सब किस तरह से होता है, वो सब जो भी कुछ है वो सब फिजिक्स के किस ब्रांच में आएगा, एक्ोस्टिक्स. सपोज कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो ये भी किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस साउंड्स वेव्स. मैं जो बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, वो एक वेव्स के फॉर्म में आपको सुनाई दे रहा है. तो वहाँ पे भी क्या है, एक्ोस्टिक्स मीन्स द फिजिक्स. फिर जैसे भी हम सबके घर में टीवी तो है ही, सब टीवी देखते, सीरियल देखते. तो जो टीवी सीरियल पे अलग अलग जो चैनल होती है, वो चैनल पे आप लोग स्क्रीन पे कैसे देख सकते हो, वो तो कहीं और परफॉर्म होता है, लेकिन आप चैनल पे कैसे देख सकते हो. तो वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है, फिर ट्रांसमिट वहाँ पे वो बनता है, उसके बाद में ट्रांसमिट होता है आपके वहाँ. देन फिर हमारा जो ट्रांसमीटर वो ट्रांसमिट करेगा एंड रिसीवर है वो वेव्स को रिसीव करता है एंड देन फिर आप उससे स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये बहुत लंबी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे. तो ये जो साउंड है वो सारा का सारा किस में आएगा, एक्ोस्टिक्स में आएगा. अवर फोर्थ ब्रांच इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स दैट स्टडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ऑप्टिक्स में किसके बारे में आता है, तो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ने में आता है. जैसे एग्जांपल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन. लाइट क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, इसको IR के फॉर्म में हम जानते हैं, IR शॉर्ट में. तो लाइट क्या है, IR क्या है, ये सब की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब किस में आती है, ऑप्टिक्स में आती है. और मिरर है, लेंस है, ये सब के बारे में जो फॉर्मूला ऑफ द लेंस, फॉर्मूला फॉर द मिरर, ये सब ऑप्टिक्स में आएगा.
The working of a telescope and microscope, color exhibited by the thin film, it is our topics in optics. टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या है, ये सब कुछ बारे में हम किस में पढ़ेंगे. Our fifth branch is thermodynamics. The thermodynamics is a branch of a physics that deals with heat and temperature and their relation to energy and work. थर्मोडाइनमिक्स में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेचर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन. ठीक है, तो वो सब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. और फिर उनका जो रिलेशन है वो एनर्जी और वर्क के साथ में उनका क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उनके फॉर्मूले क्या है. फिर एनर्जी रिलेटेड टू वर्क क्या है. फिर थर्मोडाइनमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन थर्मोडाइनमिक्स. The efficiency of a heat engines, refrigerator, the direction of a physical or chemical process, it is our problems of interest in thermodynamics. हीट इंजन है, कार्नोट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब के सब कैसे काम करते हैं, इन सबको हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे. नाउ our next topic is explain the range of function of physics in terms of length, mass and the time. फिजिक्स की जो रेंज है, जो हम अभी आगे पढ़ गए, फिजिक्स की जो रेंज है वो लेंथ में कितनी है, मास में कितनी है और टाइम में कितनी है. तो पहले हम पढ़ेंगे लेंथ. एट वन एंड इट स्टडीड फिनोमिना एट वेरी स्मॉल स्केल ऑफ द लेंथ. सबसे छोटी से कम कितने लेंथ तक हम फिजिक्स में स्टडी कर सकते हैं, तो 10⁻⁻14 मीटर और इवन लेस, और उससे भी कम तक हम 10⁻⁻14 की लेंथ तक हमने फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, etc. At the other end, it deals with astronomical phenomena at the scale of galaxy or entire universe in order of 10⁻26 मीटर. तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े कितनी रेंज, कितनी लेंथ तक का हम देख सकते हो, 10⁻26. इसका मतलब पता चल रहा है फिजिक्स में हम कितने से कितने लेंथ तक देख सकते हो, तो 10⁻⁻14, इतने छोटे से लेके 10⁻26 मीटर, यानी कि 10 के बाद में 26 जीरो लगाएंगे, उतने लंबे तक की हम स्टडी फिजिक्स में कर सकते हैं. रेंज ऑफ फिजिक्स इन मास. द रेंज ऑफ मासेस गोज फ्रॉम से 10⁻30 kg. जो किसका केस, ये जो मास है वो किसका है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10⁻30 अप्रोक्स है, टू 10⁻55 kg मास ऑफ द नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. तो ये हमने पहले देखा वैसे ही कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻31. ठीक है, तो स्मॉल में कम से कम छोटे से छोटे हम कितने केजी तक का रेंज फिजिक्स में मेजर कर सकते हो, 10⁻30 तक, और बड़े से बड़े कितने तक का, तो 10⁻55 kg तक की हम स्टडी फिजिक्स में कर सकते हैं. उसके बाद है टाइम. The range of the time scales can be obtained by dividing the length scale by speed of a light, 10⁻22 second to 10⁻18 second. तो कम से कम हम 10⁻22 सेकेंड से लेके 10⁻18 सेकेंड तक की स्टडी हम फिजिक्स में कर सकते हो. ये क्या दिखा रहा है, उसकी रेंज दिखा रहा है कि कम से कम इधर इतनी से लेके ज़्यादा से ज़्यादा इतनी तक की रेंज तक हम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं. इतने तक हमारा फिजिक्स बढ़ चुका है. थैंक यू.